हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका जो सेकंड लेसन है सिविक्स में वो है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना और सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है इस लेसन में हम ये जानेंगे। देखिए, जितने भी हमारे अब वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, सब में कोई ना कोई धर्म अपना माना हुआ है, नेशनल यानी राष्ट्रीय धर्म माना हुआ है। लेकिन भारत जो है वो एक सेक्युलरिज्म देश है, यानी यहाँ धर्मनिरपेक्षता है। यहाँ किसी एक विशेष धर्म को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट के लिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक ही नज़र से उसको देखा जाता है। कोई उसके साथ डिफरेंस नहीं किया जाता, कोई भेदभाव नहीं किया जाता धर्म के आधार पर, और ना ही धर्म के आधार पर उसके किसी पर्सनल मैटर पर हस्तक्षेप किया जाता है। तो ये लेसन आपका इसी के बारे में है। देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म इज एन आइडिया ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता वो विचार होता है जो अलग करता है जो सत्ता होती है उसकी शक्ति को धार्मिक रूप से अलग रखता है। मतलब उसमें जहाँ जो गवर्नमेंट सत्ता चला रही है उसके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य के रहने वाले हों। ये होती है आपकी धर्मनिरपेक्षता। सेकंड इसमें बताया गया है कॉरिकाइन जो होता है वो एक दबाव होता है किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ भी करने के लिए, यानी किसी के ऊपर फोर्स डालना, फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाना, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई भी काम करवाना, चाहे किसी का ज़बरदस्ती किसी से काम लेना या किसी का कोई चीज़ हड़प लेना, मतलब जिससे फोर्सफुली हम जो टास्क करते हैं वो कहलाता है। इसमें है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। जब किसी पर दबाव डाला जाता है कुछ करने के लिए, इट रेफर टू द फोर्स यूज्ड बाय लीगल अथॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट लाइक द स्टेट। और ये इसमें बताया गया है कि दबाव डाला जा सकता है लीगल अथॉरिटियों के द्वारा, यानी कानूनी रूप से भी दबाव डाला जा सकता है किसी काम को करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव कर रहा है या कोई और गलत काम कर रहा है, तो उस पर जो है हमारे पुलिस प्रशासन वगैरह, हमारा कोर्ट वगैरह क्या कर सकता है, फोर्सफुली उसको कह सकता है कि आप ये गलत कर रहे हो, उस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करोगे। थर्ड जो है वो है फ्रीडम टू इंटरपेरेंट। पूरी आज़ादी होती है और आप जिस तरह से अपना जीवन जीना चाहें जी सकते हैं, उसमें कोई इंटरपेरेंट नहीं करेगा, यानी हस्तक्षेप नहीं करेगा। द इंडिपेंडेंस दैट ऑल पर्सन शैल हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन देयर आउन वे। ये इसमें आज़ादी होती है प्रत्येक व्यक्ति को हर चीज़ के बारे में समझने की, अपने खुद के रास्ते, यानी मुझे कोई चीज़ जिस तरह से समझ आ रही है मैं उस तरह से उसे समझूंगी बजाय कि दूसरों के आइडियाज़ के। तो इसमें पूरी स्वतंत्रता होती है अपनी सोचने की, विचारने की और समझने की। आगे बताया गया है इंटरवेंस, ये भी हस्तक्षेप से मीनिंग होता है इसका। हस्तक्षेप होता है किसी के काम के बीच में दखल अड़ाना। द स्टेट एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस ए पर्टिकुलर मैटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें राज्य की ये प्रयास होता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत कोई भी कार्य है उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप ना करे। और ये हमारे संविधान में लिखित है कि किसी को पढ़ने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, घूमने फिरने की आज़ादी है। ये सारी आज़ादी जो हमें हमारे संविधान ने दी है उसमें कोई दूसरा हमारा उस हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि हम इसका गलत यूज़ ना करें। तो इसमें देखिए, अब आगे बताएं आपको इंडियन सेक्युलरिज्म के आइडिया क्या क्या है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के क्या क्या विचार है। स्ट्रेटजी टू डिस्टेंसिंग स्टेट फ्रॉम रिलीजन। सबसे पहले तो ये योजना बनाई गई है कि जो है राज्य को धर्म से दूर रखा जाए, यानी किसी भी धर्म विशेष को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, राज्य में सबको समान समझा जाएगा। स्टेट नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप। और राज्य में कोई भी धार्मिक जो संस्थान है, जैसे हिंदू धर्म का कोई संगठन है या मुस्लिम धर्म का कोई संगठन है, कहीं पर भी हिंदू या मुस्लिम, जैसे कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है तो कहीं पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो उसके आधार पर उसका रूल नहीं चलाया जाएगा। रूल वैसे ही चलेगा जैसा संविधान में लिखा है और पूरे भारत के राज्यों में जैसे चल रहा है। स्टेट विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन। राज्य किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म का साथ नहीं देगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जो जिसके लिए जो रूल बने हैं, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, यानी धर्म के आधार पर कोई राज्य के द्वारा साथ नहीं दिया जाएगा।
3 ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, 3 जो उद्देश्य हैं भारतीय गणतंत्र देश के, वो क्या हैं? 1 रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, एक धार्मिक समूह दूसरे को किसी तरह से भी डोमिनेट नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, किसी तरह से भी उसको नकारा नहीं जा सकता। ऑफ द सेम कम्युनिटी सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर, ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए हिंदू धर्म का कोई संगठन है या मुस्लिम धर्म का कोई संगठन है जो ज़्यादा ऊंचे हैं पद पर हैं, या ये समझ लीजिए उस संगठन में जो ज़्यादा मुस्लिम वर्ग है या हिंदू वर्ग है जो ज़्यादा उच्च वर्ग से संबंध रखते हैं, तो ये नहीं है कि वो दूसरे हिंदू धर्म के लोगों को दबाएंगे या मुस्लिम धर्म के लोगों को दबाएंगे, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रीज़न, और राज्य में किसी प्रकार का भी ये घोषणा नहीं की जाती कि हमारे राज्य का ये धर्म रहेगा, हिंदू धर्म रहेगा या सिख धर्म रहेगा या मुस्लिम धर्म रहेगा, चाहे कोई भी कम्युनिटी कोई भी समुदाय उस राज्य में ज़्यादा संख्या में मौजूद हो। जैसे मान लीजिए अब अगर हम कहें हैदराबाद वगैरह इस साइड में आप चले जाइए तो इस्लाम धर्म को मानने वाले ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर इस्लामिक स्टेट उसे बना दिया जाएगा, नहीं, वो हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू जो रह रहे हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन से बराबर अधिकार प्राप्त है जैसा कि इस्लाम धर्म वालों को। तो इस तरह से पंजाब में जाइए आप, सिख धर्म ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म को अवॉइड कर दिया जाएगा। तो पूरे भारत के लिए कोई भी धर्म मायने नहीं रखता, भारतीय गवर्नमेंट के लिए चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, जो भी धर्म है उसके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो किसी भी राज्य में रहता हो, सबको समान अधिकार प्राप्त है। तो ये आपका लेसन है। इसमें आगे बताया गया है इस ट्रेजडी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यानी किसी के मामले में कोई हस्तक्षेप ना करना। ये ऊपर मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि किसी भी धार्मिक मामले में कोई भी ग्रुप एक दूसरे के जो भी कोई मुद्दा है उसके ऊपर एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मुस्लिम हिंदू को नहीं कह सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे पूजा पाठ क्यों कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम को नहीं कहेंगे। तो यानी गवर्नमेंट भी इस मामले में कोई उनका सपोर्ट नहीं करेगी। अब देखिए इसमें बताया द यूएस आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, यूनाइटेड स्टेट के बारे में बताया गया है। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द लेजिस्लेटर फ्रॉम मेकिंग respecting and establish laws and respecting of establishment of religious or that prohibit the free exercise of religion। ये कह रहे हैं कि यूएस के द्वारा, जैसे हमें पता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसे उधार का संविधान भी कहा जाता है, यानी हमारे भारतीय संविधान में जहाँ से जिस देश के संविधान जिनके बन चुके थे पहले, जिसकी जो बातें अच्छी लगी हमारे निर्माताओं को, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसने उठा करके वो चीज़ उसमें डाल दी। तो यूएस से ही ये चीज़ उठाई गई है कि कोई भी जो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबर रिस्पेक्ट मिलेगी, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, किसी भी काम में किसी तरह की कोई मनाही नहीं की जाएगी। धार्मिक जो भी आप प्रक्रिया करना चाहते हो, जिस तरह से पूजा पाठ करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, पूरी आज़ादी से कर सकते हो। और भारत के अंदर जो मुख्य धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्ध, जैन और भी अन्य धर्म हैं जो यहाँ मिलते हैं भारत के अंदर। तो यानी भारत के अंदर ऑलमोस्ट सारे धर्म मिलते हैं, जो भी संसार के अंदर है वो सारे आपको इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। और इसके आधार पर भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कॉन्स्टिट्यूशन में घोषित किया गया, क्योंकि अगर भारत का कोई एक धर्म बना दिया जाता तो भारत जो आज एकता के सूत्र में बंधा हुआ है वो कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि भारत के हर एरिया में हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के लोग निवास करते हैं। तो ये पूरा लेसन बेटा आपका इसी के बारे में है। तो ये मैंने आपको आज सिर्फ समझाया है। नेक्स्ट जो मैंने फर्स्ट लेसन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा करवा रखा था, उसके टेक्सचुअल आपके हो चुके हैं। आपका नेक्स्ट जो वर्क है वो है वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको अपने लेसन 1 के रिवाइज़ करने हैं, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।